Hey guys, what's up? Welcome to the breakdown video of Emiway's latest song Gali Ka Kutta. So without wasting any time, let's jump into the video. हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपए पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी और लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। गली के कुत्ते। Now here Emiway has used a symbolic representation. इस सीन में कातिया जो है वो एक लेबल को सिग्निफाई कर रहा है एंड ही सेइंग कि हमको ज्वाइन कर लो, तुम्हारे पास नाम होगा, पैसा होगा, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। डिवाइन ने उस लालच में जाके लेबल को ज्वाइन कर लिया और एमिवे इज ऑब्वियसली सनी देओल इन दिस सीन, जो कि एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है और इन सारे लेबल्स के अगेंस्ट स्टैंड कर रहा है ऑन हिज ओन। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। आओ मत करे चूस के खत्म कर। Referring to Divine giving a BJ when he raps. कोई तो पेल रेला जमकर भाग 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 जूते गिरी जरा कम कर। Bhag 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 is a reference to Divine's song Bhag 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 Aya Sher, where now Divine is shown as a dog, जिसको अब Emiway भगा रहा है। पे कर रहा है साला मर कर। मैं देता वन टेक में लेबल के वर्कर 16 महीने छिपके बेटा गली का ये कुत्ता मुझसे डर कर। Again dropping a label reference, saying कि Divine जो है वो अपने लेबल के लिए काम करते हैं like a worker, and Emiway के songs वो वन टेक में रिकॉर्ड करते हैं और शूट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स songs like Malik and No Brands. And in the second bar he goes on to say कि 2018 में के एंड में जो बीफ हुई थी बिटवीन Emiway एंड रफ्तार, उसके 1 साल और 4 महीने बाद अब डिवाइन का डिस आया है और उससे पहले ही वॉज हाइडिंग समवेयर लाइक अ स्ट्रीट डॉग। पैसे मत गिना मेरे जिंदगी में बरकत नाम नहीं लिया मुझे मालूम तेरा मकसद। बीफ गेम में बाप सबका टिका तेरा मस्तक। दोस्त के सलून में तेरे दिया मैंने दस्तक। फटी बड़ी थी तेरी आंख किसने टसाया था। ऐसा लग रहा था तू किससे तो खाया था। Now here Emiway says कि वो बीफ गेम में सबके बाप है और उनके सामने जाके सर झुकाओ। एंड ही गोज ऑन टू से कि एक बार वो डिवाइन के दोस्त के सैलून गए थे, तब डिवाइन डर के मारे बैठे थे जब किसी ने उनको धमकी दी थी या ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से पिट के आए। फिर से दिखाएगा तू नकली पटेली तो फिर से तू खाएगा। बंटाई के बातों से सोया नहीं कितने तो रातों से लग रहा है बातों से तेरे। तू भूखा व्यूज का इसलिए तू नहीं किया डिस मुझे पहले। एमिवे ना फेले ये तेरी सोच है बेकेले। पेलेंगे सबको अकेले मैं लूंगा तेरी तू मेरी रखेले रखे ढकेले। Now Emiway says कि वो डिवाइन की वही हालत कर देंगे जो उनकी उस दिन पिटने के बाद हुई थी, अपनी बातों से, मतलब अपने रैप से। और डिवाइन अब व्यूज़ के लिए डिस कर रहे हैं क्योंकि अब Emiway इज़ बिग। पहले इसलिए डिस नहीं किया था क्योंकि डर था कि Emiway फेमस ना हो जाए। एंड इन द लास्ट लाइन ही रेफर्स टू डिवाइन एज his prostitute which he'll use in through. हेडमास्टर आया तो प्रिंसिपल फेल है तेरी मैं लूंगा मेरे पास तो सांडे का तेल है। डिस कर रहा बचकाना ये मेरा खेल है। ये तो समझ में आ गया होगा। मेरे पास तड़ी पार करे सबको काला पानी जेल है। तेरे ऐसे कितने रैपर यूज के लिए डिस करे डेले। ऑर्गेनिक बंदा में तू बेटा थेले। तू पक बोलता खुद को मशीन गन केले। ना तड़ी पार करना इज़ अ पनिशमेंट, जहाँ पे किसी इंसान को अगर तड़ी पार किया जाता है तो वो उस सिटी में या उस एरिया से बैनिश या फिर एग्जाइल हो जाता है। तो अगर वो वापस उस एरिया में जाता है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। और काला पानी जेल जो है वो अंडमान में है, जिसको ब्रिटिशर्स ने यूज़ करा था इंडिया के पॉलिटिकल प्रिजनर्स को एग्जाइल करने के लिए, तो वो वहाँ रखे जाते थे। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए Emiway कहते हैं कि वो अपने बार्स के थ्रू, यानी अपने रैपिंग के बार्स के थ्रू सबको तड़ी पार कर देंगे और तड़ी पार करके रियल जेल के बार्स, यानी कि रियल जेल के जो सेल के बार्स होते हैं, उसके पीछे डाल देंगे। आवाज में तेरे वजन नहीं है ये रैप गेम में बचकाने भजन नहीं है। हाँ ऐसा क्यों गाता है पसंद नहीं है। अपन ऊंचाई पे खड़े ले घमंड नहीं है। प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और डिवाइन का फ्लो कॉपी करके डिवाइन को चढ़ाने की कोशिश है, विच इज वेरी फनी। बातों ही बातों में कर देते दंगे तेरे से रैपर को कर देते नंगे। गैंग लेके आ रहे मिठे कर रहे पंगे। तू फैन मेरे गाने का गुम में पंखे। Emiway says कि उनके रैप से रायट्स हो जाएंगे और वो डिवाइन की असलियत सामने लाएंगे उनको नंगा करके। प्लस डिवाइन इज ऑल्सो फैन ऑफ Emiway सॉन्ग्स एंड व्हेन ही सेज टू फैन इट इज़ ऑल्सो स्पेल्ड एज तूफान, विच मीन्स कि अपने गानों से Emiway जो है वो स्टॉर्म लेके आ रहे हैं। चाबी वाला बंदर हनुमान बन के मैं मंग के बेटा में क्या कैरॉट। ये गली के कुत्ते को क्या दुशॉट सिर्फ गली गली कम अकल के। Emiway says कि वो चाबी वाले बंदर नहीं है, ही इज़ लाइक हनुमान और कैकरॉट। कैकरॉट जो है वो एक सेयन नेम है गोकू का,
जो कि एक ड्रैगन बॉल जी का कैरेक्टर है, फॉर दोज हु डोंट नो। डिवाइन मेरे बुल्ली के शक्ल के रैप गेम में बेटा मैं शाहरुख खान, वफादार कुत्ता नहीं है तू भूल गया गेंगिस खान जिसने सब सिखाया वो सब तू छुपाया, असली खुद को बोले चूस मेरा पाया विद नल्ला, रैप गेम का दल्ला चिल्ला के मत दिखा गल्ला। अच्छा, फॉर दोज हु डोंट नो, गेंगिस खान इज़ अ कैनेडियन रैपर जिन्होंने मुंबई में काफ़ी साल पहले डीप वाटर्स रिकॉर्ड नाम का एक ग्रुप फॉर्म करा था जिसमें डिवाइन भी एक पार्ट थे। तो जब डिवाइन को सोनी से एक ऑफ़र मिला तो एज़ पर गेंगिस खान उन्होंने उस क्रू को छोड़कर एक नया क्रू फॉर्म कर लिया जिसका नाम उन्होंने रख लिया गली गैंग, और उस क्रू को अबॉर्ट कर दिया। और जो भी अभी डॉक्यूमेंट्री रिसेंटली बनी थी डिवाइन पे, उस पे कोई क्रेडिट भी नहीं दिया गेंगिस खान को। तो एमीवे ने ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट उठाया है। लेट्स सी व्हाट डिवाइन कम्स अप विद। तेरे से बहुत ज्यादा बिल्ला और हार्ड में फिर से नहीं लगना तू नाद में, खोलूंगा आप सारे कांड में तेरे देखा नहीं तेरे जैसा रांड में। हो भाई साहब, बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग मेरे हिसाब से जो फ्लो था, जो थ्रो था, जो ब्रूटैलिटी थी इन 2 बार्स में वॉज अनमैच्ड। हर जगह दे रही है शो सस्ते में ले रही है, तू मार्केट डुबा रही है कुतिया, मेरी एक्स नहीं मिली तुझे घर बैठ के मार बेटा मुठिया। ये तो समझ आ गया होगा। बे बचकाने जिसको देख के मैं रैप चालू किया बोलता है बचकाने, उसका चैनल खुद मेरे बाद चालू हुआ है क्या? यहाँ पे नेजी का रेफरेंस है। और तू 300 शोज करके पटेली मार लिया बंटा है, 29 के उम्र में तू की 30 में, जो भी अपने को पता नहीं, लेकिन क्या है तेरे उम्र में आऊंगा फिर बात करूंगा और तेरे ऐसा सस्ते शोज नहीं करता बंटा है। और रिसेंटली तेरा खबर आया था तेरे 3 शो का रेट अपना 1 शो का रेट है क्या? रनिंग ले फटफट चले। ये सिंपल है, इजी है, समझ आ गया होगा। मजदूर का हाथ है का दिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। मैं इंडिपेंडेंट, मेरे गाने की कॉपीराइट मेरे पास तेरे पास नहीं है, मेरे गली में बहुत बड़ा फ्रॉड है, बेच देगा गली है, उंगली में ठसाऊंगा देखो तू नल्ली है। अच्छा, एमीवे सेज कि वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं और उनके जितने सॉन्ग्स हैं उन सारे सॉन्ग्स के कॉपीराइट उनके पास हैं। डिवाइन के सॉन्ग्स के कॉपीराइट उनके लेबल के पास है। तो एक्चुअल में लीगली उनके सॉन्ग्स को लेबल ओन करता है, ना कि वो। और सेकंड पार्ट में वो कहते हैं कि मेरे गली में बहुत बड़ा फ्रॉड है। आई थिंक ही इज़ रेफरिंग टू सेज, जिन्होंने मेरे गली में की बीट दी थी ओरिजिनल सॉन्ग की। लेकिन जब वो सॉन्ग गली बॉय में यूज़ हुआ तो सेज को उस बात का कोई भी क्रेडिट नहीं दिया था, जो कि सेज ने अपनी डिसअपॉइंटमेंट अपने एक फेसबुक पोस्ट पे डाली थी। तो आप लोग चाहो तो एक बार गूगल करके देख सकते हो। मुंबई में जितने लोग आए थे शो पे उतने ही लोग बेटा खड़े थे रोड पे, गेट तोड़ के सब मचा डाले, सारे रैपर की बंटाई की पब्लिक ने बजा डाले। ये भी समझ आ गया होगा। सच का साथ देते हैं सच्चे लोग, मेरा कुछ नहीं उखाड़ेंगे तेरे ऐसे बच्चे लोग, बाकी आर्टिस्ट से ले रेला झोल है, कौन और नाच से गली बुलवाया बस इतना बड़ा तेरा गोल है। नो एनीवे सेज कि तेरे जैसे बच्चे लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते और तेरा गोल बस इतना ही बड़ा है कि तूने एकॉन और नास से एक बार गली बुलवा लिया। एंड ऑब्वियसली ही हैज़ मच बिगर गोल इन इंडियन हिप हॉप। तू बेटा चोर है चलते रे, तू बेटा चोर है चलते रे, तू बेटा चोर है क्रेडिट नहीं देता है साथ वालों को। कॉलिंग डिवाइन अ थीफ रेफरिंग टू द सेम गेंगिस खान टॉपिक जिसकी हमने ब्रीफली ऊपर बात करी थी। कब आया देखने को मैं मारा साथ वालों को, आके मेरा बेटा आने वाले लोग, क्वालिटी साउंड वाले लोग, क्वालिटी साउंड वाले लोग, गुल्फा करो मेरा बंटा है, क्वालिटी रख के भी कुछ नहीं उखाड़े तुम लोग, समझा क्या? नाउ डिवाइन ने अपने गाने में ये चीज़ बोली थी कि एमीवे जो है अपने दोस्तों को मारते हैं, तो उसने बोला कि तुमने आके देखा है क्या कि मैं लोगों को मारता हूँ, अपने दोस्तों को मारता हूँ। प्लस ही इज़ ऑल्सो मॉकिंग डिवाइन सेइंग कि क्वालिटी क्वालिटी करके तुमने कुछ नहीं उखाड़ा। और जो यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप यूज़ करी है वो डिवाइन के सॉन्ग की ही है, जहाँ पे क्वालिटी लिखते टाइम क्वालिटी की स्पेलिंग भी गलत थी, जिस पे उन्हें थोड़ा सा मॉक किया गया। सत्यानाश कर रहा है नाश का तू नाम लेके, उसको नहीं पता तू भागेला ग्लास लेके, दूसरे का चूसने का कोई से सीखे, डीविल इसके आधे गाने लिखे। नो एमीवे सेज कि तू नास के नाम का भी सत्यानाश कर रहा है और उसको नहीं पता कि तू किसी का ग्लास लेके भागा है, रेफरिंग आई थिंक टू द सेम गेंगिस खान सीन, जहाँ पे गेंगिस खान ने बोला कि वो डिवाइन ने काफ़ी सारी चीज़ें अडॉप्ट करके और वहाँ से पिकअप करके ही स्टार्टेड रैपिंग एंड बिकेम सो बिग इन द इंडियन सीन। Now this is something which Genghis Khan says there has been no clarification from Divine's end on this, and he also says कि D Evil जो हैं
वो डिवाइन के सॉन्ग्स लिखते हैं, डिवाइन के लिए लाइंस लिखते हैं। सो दिस इज़ एन एलिगेशन जो एमिवे ने डिवाइन पे लगाई है। वो सब तो ठीक है, गली भर के सेट में मैं चाटने आता था, तू दारू पे खोटा ज्ञान बांटने आता था, मैं चाटने आता था। तू पूछा मुझे बंटाए आओगे क्या, अब गली के कुत्ते को भूख लगी फिल्म की पेडिग्री दूंगा मैं, खाओगे क्या। स्टार्टिंग के बार्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और लास्ट बार में पेडिग्री का रेफरेंस ये है कि पेडिग्री एक डॉग फूड भी होता है और पेडिग्री एक फिनिशर भी है जो कि ट्रिपल एच यूज़ करते हैं इन WWE। तो ही इज सेइंग कि पेडिग्री खाओगे क्या, मतलब डिवाइन एज अ डॉग वुड ईट पेडिग्री एंड ऑल्सो द फिनिशर जो एमिवे डिवाइन को देके उनको किल कर देंगे। तू नरक का गेट तो मैं जन्नत का दरवाजा, एंटोफिल में बनाऊं मन्नत का दरवाजा। डिवाइन ने अपने सॉन्ग में बोला था कि तूने नरक का गेट ठोक कर गलती करी है। तो एमिवे कहते हैं कि अगर तू नरक का दरवाज़ा है तो मैं जन्नत का दरवाज़ा हूँ, और मैंने एंटोफिल में, एंटोफिल वो जगह है जहाँ पे एमिवे रहते हैं, वहाँ पे मैंने एक मन्नत का दरवाज़ा बनवाया है, मन्नत का दरवाज़ा लगवाया है। और मन्नत शाहरुख खान के घर का भी नाम है और एमिवे का असली नाम भी शाहरुख ही है। मेरा तू देख बे तेरा अंधेरी में तू फैलाया अंधेरा, सच बात है तेरा कि तेरे में मेरे में फर्क है। एमिवे बनता है तो बहुत ज्यादा कड़क है, गाने मेरे हर एक गली और सड़क पे। यहाँ पे एमिवे कहते हैं कि मैंने अपने यहाँ जो मन्नत का गेट लगवाया है, तूने अपने यहाँ कुछ भी नहीं करा क्योंकि डिवाइन बिलोंग्स टू अंधेरी। तो ही सेज कि मैंने अपना जो काम करना था मैं अपने एरिया में अपना काम कर रहा हूँ, जो भी कर सकता हूँ, बट तूने अंधेरी में केवल अंधेरा ही फैलाया है। एंड नेक्स्ट बार्स में एमिवे पुट्स इन रेफरेंसेस ऑफ हिज एंड डिवाइन्स सॉन्ग बिकॉज कड़क इज एमिवे सॉन्ग, फर्क इज डिवाइन सॉन्ग। एंड ही सेज कि उनके गाने जो हैं वो गली से लेके सड़क तक बजते हैं, मतलब गली का मतलब डिवाइन की जनता भी सुनती है और सड़क मतलब एमिवे की जनता भी सुनती है। इसका मतलब एमिवे के जो गाने हैं वो मास पब्लिक सुनती है। देखो कोई मिल रही नहीं चेहरे पे ठड़क है, बंजर जमीन पे हम खड़े ले मरद है। गलत है जो किया तू गलत है, गाने तेरे सुन के हो रहा सब दर्द है, तेरे को आगे बढ़ने की अब गरज है, अकेला फैल रहा सब लोग को दर्द है। गरीबी के अलावा बहुत कुछ है गली में, आगे कोई बढ़ रहा तो तेरी क्यों जली बे। इतने साल बाद आया डिस करने, समझ में आया क्या छोड़ा था सर्दी में 2018 में, ये सब बैक 100 मिलियन पार हिप हॉप का ट्रैक, गाने में बोलता है सब कुछ है फैक्ट, बंटाई से बैठ गया सामान कर बैक तू। एमिवे सेज अगर कोई और गली का बंदा आगे नहीं कर रहा है तो तेरी इतनी क्यों जल रही है। और ओरिजिनल डिस्ट्रैक्ट जो पहला डिस्ट्रैक्ट था, समझ में आया क्या, वो एमिवे ने निकाला था 2018 में टूवर्ड्स द ईयर एंड। सो व्हेन डिवाइन सेड कि तेरा जो गाना 100 मिलियन पार है वो हिप हॉप ही नहीं है, तो एमिवे ही सेइंग कि जो मेरा गाना 2018 में निकला था, समझ में आया क्या, उसके ऑलरेडी 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। सो दैट इज़ 100 मिलियन पार एंड दैट इज़ ऑल्सो अ हिप हॉप सॉन्ग। सो फैक्ट वाइज डिवाइन इज़ नॉट राइट एज पर एमिवे। बैक टू बैक मुझे पिस, 1.5 साल लगे तुझे लिखने को डिस, तब जाकर ट्रेंडिंग में आई है मिस, काम तेरे पास नहीं है 25। अगेन एमिवे सेज कि तेरे को 1.5 साल लग गए अपना डिस ट्रैक लिखने में मेरे अगेंस्ट, और उसके बाद जाके तू ट्रेंडिंग पे आया। एंड काम 25 वाला रेफरेंस जो सीक्रेट गेम्स में थीम सॉन्ग यूज़ किया था डिवाइन का। हाँ कौन शॉट दे रहा भाई तेरे को पीछे से। हाँ मेरे गली वाले कुत्ते, हाँ चाट मेरे जूते। जैसे फींग ने अपने चैनल पे आज की वीडियो में बोला था कि लास्ट में एक बहुत तगड़ा लो ब्लो है डिवाइन को, ये ऑब्वियसली क्योंकि डिवाइन का ही फ्लो मॉक करके ही सेइंग कि कौन दे रहा तेरे को पीछे से, एंड ऑब्वियसली आस्किंग हिम टू लिक हिज बूट्स लाइक ही इज हिज गॉड। Alright, so we are at the end of the video. Do let me know in the comment section कि आपको वीडियो कैसा लगा। Again for the records, I don't have a mic, I don't have any kind of a software। ये मैंने Windows Media Player पे और अपने ईयरफोन के माइक से बनाया है। So let me know. I know there are certain improvements which are to be made and I will do those going forward। इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक बटन पे प्लीज़ क्लिक कीजिए। Thank you so much for watching. Take good care of yourselves. Bye.